नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में सुबह सुबह। हालांकि एक दुखद खबर है, लेकिन दुखद खबर दुनिया में कभी ना कभी तो आनी ही होती है, क्योंकि महारानी जी ऑलरेडी 96 ईयर ओल्ड थी और जो अपना जीवन चक्र का जो मेन काम था वो लगभग पूरा कर चुकी थी। तो ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही। यह घटना कल हुई और कल ही मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह पर कम्युनिटी पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को डाल दिया था और इवेंट भी कल ही लाइव करा के डाल दिया था ताकि इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। हालांकि मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि अगर क्वीन एलिजाबेथ नहीं रहेंगी तो क्या होगा, है ना। तो वो सारी चर्चाएँ हम आज के दिन में अगर समय मिला तो वापस से एक सेशन के दौरान करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन होंगे। इसके साथ साथ ही ब्रिटेन को अपना नया राजा मिल गया है जिनका नाम प्रिंस चार्ल्स है। साथियों, यहाँ पर चार्ल्स के अलावा और क्या ऑप्शंस होते हैं, चार्ल्स हो सकता है या फिर कोई और नाम हो सकता है, हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए प्रिंस चार्ल्स अब किंग चार्ल्स हो जाएंगे और वो नए मोनार्क बनेंगे। अब ये मोनार्क क्या होता है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकार से भारत एक रिपब्लिक नेशन है, यहाँ पर जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या देश का प्रथम नागरिक जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं, वो आप लोगों ने चुनकर भेजा है। बोले सर हमने तो वोट नहीं दिया। आपने जिन्हें वोट दिया, विधायक और सांसद, उन्होंने उन्हें चुना। दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली आप इन्हें चुन के भेजे हैं, इसलिए आप उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही कहेंगे, यानी कि चुना हुआ ही मानेंगे। और ऐसी कारण से आप भारत को एक रिपब्लिक नेशन मानते हैं कि हमारा जो सबसे सर्वोच्च प्रधान है वो इलेक्टेड है। लेकिन ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर जो सर्वोच्च प्रधान है वो निर्वाचित नहीं है, वो परंपरागत है, पारिवारिक रूप से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति को मोनार्की कहा जाता है। मोनार्की मतलब एक ही व्यक्ति का शासन चला आ रहा है। अब साहब जब मोनार्की है तो आप कहेंगे सर कुछ दिन पहले ही तो आपने बताया था कि ब्रिटेन के अंदर लिज ट्रुस जो है वो प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो बिल्कुल जैसे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, एग्जैक्टली ब्रिटेन के अंदर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो राजा रानी हुआ करती थी और लिज ट्रस जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गई थी। फिर आप पूछेंगे प्रधानमंत्री और राजशाही दोनों एक साथ? जी हाँ, इस क्रम को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, यानी कि संवैधानिक रूप से राजशाही चल रही है। यानी राजशाही का मतलब ये नहीं है कि मेरा वचन है शासन, ये सिस्टम नहीं है, संविधान का है शासन, भले ही राजा बैठा हो। तो इसी प्रकार की व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर प्रिंस चार्ल्स जो हैं ये अब नए राजा बनेंगे। ठीक है साहब, तो ये जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। अच्छा, आप सभी ने कल अगर थोड़ा बहुत ट्विटर वगैरह देखा हो तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बीबीसी वालों की न्यूज़ वायरल हो रही थी, जिसमें बीबीसी वालों ने ब्लैक टाई पहन लिया था, न्यूज़ की रोलिंग बंद कर दी थी। दुनिया भर में जो रानी है इनके जो मरने की खबर है ये बहुत लेट आई, लेकिन बीबीसी वालों के पास में ये न्यूज़ पहले ही आ गई थी। या यूँ कहिए कि बीबीसी जो है ना वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो वहाँ की सरकारी कंपनी एक तरह से यूँ समझिए, उन्होंने ब्लैक टाई लगाना शुरू कर दिया था। और उनके पहले से ही एक नियम है कि अगर राजशाही में कोई भी दुखद घटना होगी तो वो ब्लैक टाई लगाएंगे। लोग कयास उसी समय लगाने लग गए थे कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही। ठीक है, तो साहब ये है आपके सामने प्रमुख अखबारों की कवरेज। क्वीन एलिजाबेथ डाइड, बकिंघम पैलेस ने हाल ही में अनाउंस किया। ये सारी न्यूज़ आपने दुनिया भर के अखबारों में देख लेनी है। कब जन्म हुआ था? 1926 में इनका जन्म हुआ, 2022 तक इनकी सत्ता रही। अब 1926 से 2022 तक यानी कि पूरा सैकड़ा होने में 4 साल बचे थे। 96 ईयर आपने शासन किया, 96 ईयर इन्होंने पूरा जन्म किया, मतलब जीवन गुजारा। और इस 96 ईयर में 70 साल का शासन, जो कि अब तक का सबसे बड़ा शासन है। ठीक है, 96 ईयर ओल्ड की महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, ये स्कॉटलैंड के जिस महल में थी उसका नाम बालमोरल कासल था। अब देखिए, स्कॉटलैंड में होने के कारण इनके मरने की जो न्यूज़ आई, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और एडिट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। होता क्या है कि ब्रिटिश राजघराने के अंदर अगर कोई भी दुखद समाचार होता है, या फिर ये समझिए कि रानी अगर मरती है, तो उसके अलग अलग कोड नेम होते हैं। चूंकि ये स्कॉटलैंड में थी इसलिए इसका कोड नेम अलग था। अगर आपको अब तक पता चल गया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या कोड नेम था और पहले क्या था, क्योंकि मैंने आपको दोनों कोड नेम पहले से बता रखे हैं। अगर कुछ याद आ जाए तो ज़रूर बताइएगा। एक बालक बोल रहा है सर आवाज़ नहीं आ रही है। भी दुखद
आवाज़ आ रही है बेटा, तुम अपना ढेपी चेक करो, सब सही चल रहा है, ठीक है। तो गुरुवार को उनकी तबीयत नाजुक होने की खबर जब सामने आई थी तो डॉक्टर्स की देखरेख में ये चल रही थी और लंबे समय से आप मतलब 70 साल से ब्रिटेन की महारानी बनी हुई थी। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब लिज ट्रस यहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी तब मैंने आपको कहा था कि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले वहां जाकर पहले बोरिस जॉनसन महारानी से मिलकर के अपना इस्तीफा सौंपेंगे और लिज ट्रस वहां पर प्रधानमंत्री बनकर आएंगी। तो यहां पर मैंने आपको कहा था किसिंग सेरेमनी, जिसमें ये हाथ मिलाते हैं राजा या रानी से, जो भी होता है ना। तो आप इस सेरेमनी के अंदर लिज ट्रस को देख सकते हैं। 6 सितंबर यानी कि आज से 3 दिन पहले की ये घटना है। बिल्कुल व्लादिमीर जेलेंस्की आंसर दे रहे हैं, ऑपरेशन यूनिकॉर्न बिल्कुल सही जवाब है। स्कॉटलैंड में अगर कहीं निधन होता है तो इसे ऑपरेशन यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। और आदित्य ने सही जवाब दिया ऑपरेशन लंदन ब्रिज, यदि लंदन में ये मरती तो लंदन ब्रिज होता, ठीक है। तो चूंकि ये स्कॉटलैंड में मरी है इसलिए इसका नाम ऑपरेशन यूनिकॉर्न है। ऑपरेशन क्यों कहा जा रहा है भाई, मरना कोई ऑपरेशन होता है क्या? जी नहीं। इसके बाद जो चीजें की जाएंगी कि भाई यहां से उनको कहां लिया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, उसके आधार पर, ठीक है। रॉयल फैमिली का ये ट्वीट है आपके सामने, इसके साथ साथ रॉयल फैमिली का एक स्टेटमेंट आया। इसके साथ साथ अब एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आती है और वो ये है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कौन सा बड़ा अचीवमेंट है? कि आपने अपने कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्री देख लिए। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्या देख ली। आप सोचिए कि इनके कार्यकाल में विंस्टन चर्चिल से लेकर के मिस्ट्रुस तक ये सारे के सारे प्रधानमंत्री इन्हीं के कार्यकाल में रहे हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर इनके महल के बाहर जनता उमड़ गई। 9 सितंबर आज ही के दिन की बात है, सुबह 1 बजे की बात है। इनके घर के बाहर बड़ी मात्रा में भीड़ एकत्रित हो रखी है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को अपने द्वारा सांत्वना देने पहुंची है। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से चढ़कर बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित हैं। ये दर्शाता है कि ब्रिटेन के अंदर महारानी जो है उनकी रीच अभी भी उतनी ही है, यानी कि लोग उनको उतना ही पसंद करते हैं। यानी एक देश मोनार्की को पसंद करता है। आप इस तस्वीर के माध्यम से ये देख सकते हैं। 70 साल की राजशाही की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे एपिसोड देख लिए। भाई आपने अपने जीवन काल के अंदर जिस तरह का जीवन काल इनका रहा, उसमें कॉमनवेल्थ का बनना हो, यूरोपियन यूनियन का बनना हो, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना हो, ये सारी चीज़ें, शीत युद्ध हो, ये सब चीज़ें इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर देखी हैं। तो ये अपने आप में इन्होंने एक बड़ा कार्यकाल बिताया है। लिज ट्रस ने इस जानकारी को साथ में साझा किया। लिज ट्रस ने सबको पब्लिकली आकर के बताया कि क्या मायने रखता है आपका ना होना, किस प्रकार से यह घटना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस घटना के बारे में इन्होंने, ये जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहती हैं, इन्होंने सबके सामने जानकारी दी। बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी शोक बताया। साथ साथ दुनिया भर के अंदर जहां जहां पर भी ब्रिटेन शोक मना सकता है, वहां पर जहां पर इनकी सेनाएं हैं वहां पर झंडे को आधा झुका दिया गया है। झंडा इस प्रकार से झुका हुआ दिख रहा है, यूनियन जैक। शाही परिवार के अब सारे के सारे कार्य जो हैं वो शोक में रहेंगे, यानी एक प्रकार से ये समझिए कि झंडा झुका रहेगा और जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं वो सारे पोस्टपोन रहेंगे। बकिंघम पैलेस के अंदर चेंजिंग, मतलब जो गार्ड चेंजिंग सेरेमनी है उसको भी रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा और मतलब जितने भी लोग हैं उन सबके द्वारा इसके ऊपर अपना दुख व्यक्त कर दिया गया है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये निकलती है कि क्या क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय कभी भारत आई थी? आंसर है जी हाँ। 3 बार इनका भारत आगमन हुआ था। ये भारत के 4 प्रधानमंत्रियों से मिल चुकी है। उसकी तस्वीरें हमारे सामने हैं और वो कौन कौन सी हैं? आप नरेंद्र मोदी जी के साथ में, इंदिरा गांधी जी के साथ में, मनमोहन सिंह जी के साथ में और नेहरू जी के साथ में आप इन्हें देख सकते हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत आई, 1961, 1983, 1997। इनकी जो फर्स्ट विजिट थी 1961 में, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित विजिट रही। चर्चित क्यों? क्योंकि भाई एक बार आपके देश में वो आ रहा है जिसने कभी आप पर शासन किया था। तो इस तरह से उनकी वो विजिट काफ़ी मायने रखी और उस मायने रखने वाली विजिट में इन्होंने काफ़ी सारी जगह विजिट किया। इसमें इन्होंने आगरा, बॉम्बे, बनारस, ये सब जगह ये घूमने गई, उदयपुर, जयपुर, बेंगलोर, ये सब जगह इन्होंने विजिट किया था, ठीक है ना। इमानुएल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा, बाइडेन के द्वारा, साथ में नासा के द्वारा भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ साथ आप देखते चलें दुनिया भर के अंदर, जैसे जर्मनी के द्वारा यायर लैपिड जो यहाँ से आपके इजराइल से हैं, उनके द्वारा शहबाज शरीफ पाकिस्तान से, एंटोनियो गुटेरस जो आपके हैं यूएन के अंदर चीफ हैं, उनके द्वारा, और तो और साथियों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा
इन्हें होमेज यानी कि एक प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित की गई जैसे ही यह खबर बाहर निकल कर आई। साथ में आप देख सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल ये जो सोसिएदाद है इनके बीच में हो रहा जो मैच था उसको कुछ देर के लिए रोक दिया गया। उनको रोक करके ही 2 मिनट का मौन जो रखते हैं वो किया गया। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी लोग जहाँ जहाँ पर हैं उन सबके द्वारा वो इनको श्रद्धांजलि दी गई। स्पोर्ट्स के ऊपर जो ब्रिटेन के अंदर हो रहे हैं उनको होल्ड पर डाल दिया गया है। संभव है साउथ अफ्रीका से हो रहे मैच पोस्टपोन हो जाएं। प्रिंस चार्ल्स जो कि अब किंग चार्ल्स बनने जा रहे हैं उन्होंने इसे अपने लिए एक बहुत ही मोमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट सैडनेस करार दिया क्योंकि उनकी मदर भी तो एक्सपायर हुई है ना भाई। तो इस प्रकार से ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमने आपके सामने रख दी। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ दे देता हूँ कि जो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं नाम रखने के। इनमें से एक ऑप्शन है चार्ल्स, एक नाम है फिलिप, एक है आर्थर और एक है जॉर्ज। इनमें से इनको कोई नाम लेना था तो इन्होंने चार्ल्स का नाम चुन लिया। अपन सोचते हैं ना यार ये चार्ल्स नाम ही क्यों लेते हैं, और यही कारण है कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं ये अब तीसरे चार्ल्स कहलाएंगे, यानी चार्ल्स तृतीय कहलाएंगे, है ना, किंग चार्ल्स तृतीय। अगर ये इस प्रकार से फिलिप लेते, अर्थर लेते तो इनसे पहले जो लोग रहे हैं उन्हीं का नाम इनको कॉमन रूप से आगे लाना पड़ता। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिए। परिवार के क्रम में अगर हम बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जिनके पति थे प्रिंस फिलिप, इनके संतान है प्रिंस चार्ल्स की संतान है प्रिंस विलियम्स, यानी कि अगर प्रिंस चार्ल्स नहीं बचते तो प्रिंस विलियम जो है वो राजा बनेंगे। इस प्रकार से इनकी पूरी रॉयल फैमिली का फैमिली ट्री है। प्रिंस चार्ल्स इनका जन्म 1948 में हुआ। इनका पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। प्रिंसेस इनकी डायना है और ये सारी की सारी इनके बारे में जरूरी जानकारियां हैं। एक मेजर चीज़ जो मैं आपके सामने यहाँ बताना चाहूँगा और वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया के लगभग 35 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वीन एलिजाबेथ का फोटो लगा हुआ है। उनके ऊपर नोट के ऊपर 35 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीरें लगी हुई हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, कॉमनवेल्थ नेशन तो आप जानते ही हैं जिनकी प्रमुख इन्हीं को माना जाता था। साथ में दुनिया के कई देश, अब वो कई देश जो हैं वो 15 हैं। 15 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर कॉमनवेल्थ रियलम है। रियलम का मतलब हुआ कि उनके यहाँ पर भी राष्ट्रपति नहीं होता है, वहाँ पर भी प्रधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की भूमिका के अंदर रानी ही काम किया करती थी। वो देश कौन कौन से हैं तो इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, बारबाडोस, बहामास। अब बारबाडोस हालांकि इसमें से निकल गया है। तो ये सारे के सारे वो देश हैं जो कभी यहाँ पर इनके यहाँ पर वो हुआ करते थे, मतलब रानी का ही शासन ये स्वीकार किया करते थे। ठीक है ना। अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न कहा गया है, लंदन ब्रिज नहीं कहा गया है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये डेथ स्कॉटलैंड के अंदर हुई है। मैंने जैसा आपसे कहा कि BBC के द्वारा इस खबर को सबसे पहले हालांकि बताया नहीं गया लेकिन हरकतों से समझ में आ गया क्योंकि BBC ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया था क्योंकि इन्होंने ब्लैक टाई पहन ली थी। ब्लैक टाई BBC में ये माना जाता है कि अगर कोई दुखद घटना होगी तो ही पहना जाएगा, और न्यूज़ जो है ना वो रोल करना बंद कर दी थी। रोल का मतलब एक के बाद एक फ्लैश होना बंद हो गया था। लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि कुछ दुखद घटना है जो होने जा रही है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। आपको ये जानकारी हमने क्यों दी, इसके पीछे का उद्देश्य तो स्पष्ट है कि आपको भी पता रहे कि कोई बहुत बड़ी डिग्निटरी इस दुनिया से गई है। आपको इनके बारे में कुछ भी रोचक घटनाएं होंगी तो वो दिन भर के सेशन में हम लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका यूज़ करके आप अनलॉक 20 ऑफर जो कि पुनः आ गया है उसका लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत आप किसी भी कैटेगरी में UPSC, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, कैट या फिर CA, CS जिसमें भी आप जाना चाहें वहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आप 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट एडुकेटर्स की क्लासेस आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी, आप उनका लाभ ले सकते हैं। UPSC कैटेगरी के अंदर अनलॉक 20 का लाभ लेने से आपको जो भी कोर्सेज हैं वो तो नॉमिनल चार्ज में मिलते ही हैं, आइकॉनिक का भी बेनिफिट आप वहाँ पर ले सकते हैं जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।